हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल इंडियन जीके। यानी आज आपके जो सभी प्रश्न रहने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है, यानी भारत का। यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं हो रही है आज। आज हम बात कर रहे हैं हम भारत यानी इंडिया के बारे में। तो भारत का हम जीके पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रश्न आपके रखे गए हैं सभी के सभी। तो आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये पूछा गया है। शेर, हाथी, बाघ या गेंडा? शेर, हाथी, बाघ या गेंडा, आप सभी को आना चाहिए और कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो गया, बाघ। यानी आपके जो ये सन था आपके 1973 यानी 1973 में आपके बाघ को एक राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। और किसके कारण? तो इसकी शक्ति और सुंदरता के कारण। कारण क्या था? शक्ति और सुंदरता के कारण। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। जिनको पता है वो आपके राइट आंसर कर देंगे, पर जिनको नहीं पता है वो क्रिकेट को बिल्कुल करेंगे राइट किए, क्योंकि ये जो पूरे देश में अपने लोकप्रिय खेल के रूप में माना जाता है इन सब में से। बाकी बाकी आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हॉकी, यानी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। और हॉकी परंपरागत रूप से एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है, क्योंकि भारत ने इसमें ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी तक गोल्ड मेडल कितने हो चुके हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अपने जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल? तो संविधान के बारे में जो जानता नहीं होगा और ऊपर ऊपर से जो इसको नॉलेज होगी, यानी पूरा का पूरा उसके बारे में गहन अध्ययन नहीं कर रखा होगा, वो भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर जैसे क्रिकेट को राइट किया था, वो भीमराव अम्बेडकर को राइट करेगा। पर ये यहाँ पर गलत आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, जबकि जो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बनाने वाले, उनमें जो एक कमेटी बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको डिटेल में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? दो सदन होते हैं भारतीय संसद के। तो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा या फिर राज्यसभा और विधानसभा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा आपके बिल्कुल भारत की संसद के। ये जो विधानसभा और विधान परिषद है आपके भारत राजस्थान या फिर किसी अन्य राज्य की एक विधान परिषद या फिर विधानसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो यमुनोत्री, गौमुख, केदारनाथ या फिर गंगोत्री? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल गौमुख, यानी ऑप्शन नंबर बी। हिमालय के एक गोमुख ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी जो सबसे बड़ा, यानी इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितने क्षेत्रफल में फैला फैला हुआ है ये? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे पहले नंबर पे आता है। इससे पहले कौन सा राज्य था आपको कमेंट में बताना है। इससे पहले बड़ा राज्य कौन सा था वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि उस राज्य के दो टुकड़े, जैसे एक बड़ा राज्य था इसको दो टुकड़े में बात कर इसे अलग अलग दो टुकड़े कर दिए, तो ये वापिस छोटा हो गया और बड़ा राज्य अपने राजस्थान हो गया। तो इससे पहले जो राज्य था वो आपको कमेंट में बताना है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, वट वृक्ष, बरगद या फिर आम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वट वृक्ष, यानी बरगद। बरगद आपके बिल्कुल राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा, और इसकी विशालता के कारण या फिर इसकी दीर्घायु भी बोल सकते हैं, ये राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, संतरा, अमरूद? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आम, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर में से मोर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान लागू कब किया गया था? तो डेट के बारे में पूछा गया है, आपके सन के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका क्या करना पड़ेगा? आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ये आपको होमवर्क में कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। इसकी अगर हम बात करें किलोमीटर में लंबाई, तो 25-25 याद रख लेना, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचन देवी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। क्योंकि राइट आंसर सबसे पहला है कि सबसे ऊंचा पर्वत तो वैसे माउंट एवरेस्ट है, पर वो पूरे विश्व के हिसाब से, अपने भारत के हिसाब से कंचनजंगा, जो आपके हिमालय में भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसकी जो लंबाई की बात करें हम, तो ये हो जाएगी लंबाई या फिर ऊंचाई हम बोल सकते हैं 85-86 मीटर, यानी 8586 मीटर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो पहला राष्ट्रपति कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हो गए आपके प्रधानमंत्री सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारतीय रुपए का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, आरबीआई करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई करता है, फिर या फिर योजना आयोग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आरबीआई भारतीय मुद्रा नोट जारी करता है, और 1 रुपए का जो नोट होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया। 1 रुपए का नोट, ये प्रश्न आपके आ चुका है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है। भारत सरकार में कौन आ गया? गृह मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1919 या फिर 1920। तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी अपने जो कांग्रेस पार्टी है, वो कब की गई? 1885 में। किसने की? ए ओ ह्यूम, ए हो ओ ह्यूम, इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, 28 दिसंबर। डेट भी आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? यानी इन चारों में से कौन हो गए आपके हरित क्रांति के? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 71, 74, 98 या फिर 2000। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974। 1974 में 18 मई 1974 को किया गया। और इसका नाम क्या है? कोड नेम, पहले कोड नेम में काम करना पड़ता था, तो उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन, राष्ट्रीय गान कौन सा है अपना? जनगण मन। राष्ट्रगीत किसने लिखा? ये आपको कमेंट में बताना है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या पहले वाला प्रश्न है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु यानी आपके कर्नाटक में। इसरो जो आपका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इस प्रकार आज की क्लास पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।